आप भी कुछ नया करने जाते हो, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो, कोई नया स्किल सीखने को जाते हो, लेकिन आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्राई करते हो और कुछ रिजल्ट ऐसा जो आपके माइंड में एक थॉट रहता है वैसा नहीं आता है। आप तुरंत होपलेस हो जाते हो, आप तुरंत एक होप छोड़ देते हो कि यार कुछ होगा अभी, तुरंत आप उस वर्क को छोड़ देते हो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी इससे कुछ डिफ़र करती है। वहाँ आपको क्या करना रहता है, उसके पीछे आज हम जानेंगे कि उसके पीछे का साइंस कैसा है, कैसे वो वर्क करता है। कि कोई भी आपको स्किल अगर सीखना है, कोई भी नया स्किल सीखना है या कोई भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें कैसे सक्सेस मिलता है, कैसे सफलता मिलती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कुछ नया स्किल सीखने चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर पेशेंस नहीं, थोड़ा सा धैर्य नहीं, या वो साइंस नहीं समझते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखकर मैं गारंटी देता हूँ कि ये समझ जाओगे और आज के बाद कोई भी आपको स्किल सीखना हो, मास्टर की तरह उस मास्टर हो जाओगे, एकदम प्रो लेवल के हो जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो उसके पीछे का साइंस क्या है। इस ग्राफ के माध्यम से हम सब ने ये ग्राफ पढ़ा होगा। ये एक लीनियर ग्राफ है, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। हम सब ने अपने मैथमेटिक्स की क्लास में बहुत माथापच्ची किया होगा कि लीनियर ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ। बेसिकली हम कोई भी टास्क करने जाते हैं, जब कुछ भी हम सीखने जाते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट रहता है, नॉर्मल माइंडसेट जो रहता है, वो इस तरीके का रहता है कि कुछ जस्ट हमने इनपुट दिया और कुछ तुरंत आउटपुट आ गया। मतलब x इनपुट दिया और तुरंत y आउटपुट आ जाए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता और हमारा माइंडसेट इस पे अटका रहता है, इसी पे लगा रहता है। इसीलिए हम तुरंत हताश, होपलेस हो जाते हैं और तुरंत अपने कोई भी टास्क जो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं तुरंत एग्जिट कर देते हैं उसमें से। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं रखते, डिसिप्लिन अपना मेंटेन करके नहीं रखते। लेकिन लाइफ कैसे गवर्न होती है, इस ग्राफ के थ्रू गवर्न होती है। हमारी जो लाइफ है, कुछ भी हम नया चीज़ करने की कोशिश करते हो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया या कोई नई स्किल सीखने की कोशिश की, तो वो इस चीज़ से गवर्न होती है। वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यानी आप कुछ करते हो, आउटपुट क्या आता है? 0। कुछ करते हो, आउटपुट 0। कुछ करते हो, आउटपुट 0। कुछ करते हो, आउटपुट 0। लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहता है यहाँ पे जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ा होगा कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एक पर्टिकुलर एनर्जी के मिलने तक। वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, लेकिन वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी उसको मिलती है तो तुरंत वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी गवर्न होता है। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आप आते हो, उसके बाद जस्ट रिजल्ट आपको एक्सपोनेंशियल मिलता है। ये लाइफ भी हमारी गवर्न ऐसे ही होती है। हमारा कोई भी टास्क हम जो परफॉर्म करते हैं, कुछ नया स्किल सीखते हैं या कुछ स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं, वो भी इसी ग्राफ से गवर्न होता है। हमें कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक जितना बड़ा आउटपुट होगा उसके हिसाब से नहीं दिखता। वो हो सकता है फर्स्ट डे ट्राई करें, नो रिजल्ट, सेकेंड डे नो रिजल्ट, थर्ड डे नो रिजल्ट, 20 डेज आफ्टर ट्राइंग 20 डेज नो रिजल्ट। बट अगर इसका 21 डेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा उस कंसिस्टेंसी को 20 डेज तक, तो 21 को जस्ट आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाएगा और वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हमने लगभग सुनते हैं कि रातों रात वो सितारा चमक गया। रातों रात कोई भी यहाँ नहीं चमकता। जस्ट ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ उसके सक्सेस में वर्क करता रहता है। वो ये उसका एफर्ट नहीं दिखता हमें कभी भी। जस्ट हमें ये आउटपुट दिखता है जब वो टीवी पे आ जाता है या अखबार में छप जाता है, लेकिन उसके पीछे का ये एफर्ट नहीं दिखता। तो यही हमें समझना है। इसे समझने से अब आप सोचोगे कि इसको ग्राफ को समझने से होगा। इस ग्राफ को समझने से ये होगा कि जब भी हम अपने लाइफ में कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया स्टार्टअप, कोई बिजनेस, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कोई बिजनेस, कोई नया स्किल सीखना चाहता है जो कि एआई में इतना तेज़ी से हर चीज़ बदल रहा है, हर चीज़ इतना तेज़ी से ट्रांसफार्म हो रहा है, तो हमें एडेप्टेबिलिटी बहुत तेज़ी से आनी चाहिए। तो वो एडेप्टेबिलिटी का मतलब हर न्यू स्किल को आपको सीखने का आपके अंदर रोना चाहिए। तो इस ग्राफ को जब आप अच्छे से बेहतर ढंग से समझोगे तो आपके अंदर एक बेहतर एडेप्टेबिलिटी आएगी। तो आप अच्छे से अडेप्ट कर पाओगे, अच्छे से वर्ल्ड में इस लाइफ को अपने आप को
अच्छे से गवर्न कर पाओगे। सो आज के इस वीडियो में इस ग्राफ को प्लीज़ कोशिश करिए इन दोनों ग्राफ के डिफरेंस को समझते हुए अपने लाइफ को गवर्न करने का। और कुछ भी नया सीख रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखिए टिल दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आज के इस वीडियो में अगर आपको इस बात को समझने में मज़ा आया, आपको ये बात आपके हृदय तक पहुंची, हृदय की गहराई तक पहुंची, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आपके हृदय के बहुत करीब हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, कुछ जीवन को और गहराई से, एक नए ढंग से, एक नए पैरामीटर से, एक नए डायमेंशन से समझने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।